नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। ज्ञानी कौन है? इस सवाल का जवाब इस छोटी सी स्टोरी में आपको मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी का मूल्य उसके आभूषण, कपड़ों या फिर किसी और से आंका जाए। जो जौहरी होते हैं वो हीरे की परख कर लेते हैं। हर कोई हीरे की परख नहीं कर सकता है। ऐसे ही इस स्टोरी में आपको इस समीकरण का पता चलेगा कि हम चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन ले या फिर कोई भी ब्रांडेड चीज़ यूज़ कर ले, लेकिन जो हीरा होता है उसकी परख सिर्फ जौहरी कर सकता है। और ऐसे लोगों की परख हो जाने के बाद उन्हें खोजना नहीं पड़ता, वो अपने आप में अनमोल होते हैं। हम सभी कुछ न कुछ खासियत लेकर पैदा होते हैं। किसी में थोड़ी कम होती है, किसी को समझ में नहीं आता कोई चीज़, कई गलतियां करके सुधार लेते हैं। हम सभी ह्यूमंस हैं और हम सभी से छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रख्यात संत थे। वे बहुत ही ज्ञानी थे और उनके जो शिष्य थे बहुत ही अधिक मात्रा में थे, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो वे संत थे वो इतना साधारण कपड़े पहनते थे, उनका जो रहन सहन था वो बहुत ही साधारण सा था। एक बार उनके एक शिष्य के मन में एक जिज्ञासा आई कि जो गुरुजी हैं वो इतने पहुँचे हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास इतने फॉलोअर्स हैं, वो जब भी किसी से भी कुछ भी मांगे तो वो मिल सकता है, और उनके पास इतना पैसा, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन वो इतने साधारण तरीके से रहते हैं। अपने वेशभूषा और अपने आभूषण और जो वस्त्र पहनते वो इतना साधारण है। तो उसकी जो जिज्ञासा थी तो उसके लिए उसने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप इतने साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? आप चाहे तो जितना भी महंगा से महंगा वस्त्र खरीद सकते हैं। आप इतना बड़ा आश्रम चला रहे हैं, इतने लोगों को रोज़गार पर लगाया हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपका जो जीवन है वह बिल्कुल साधारण सा है। आखिर ऐसा क्यों है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम जाओ। उन्होंने अपनी एक अंगूठी हाथ से निकाल कर दी और उन्होंने कहा कि ये अंगूठी लेकर जाओ और इस अंगूठी को किसी सब्जी वाले को बेचना। देखो वो कितना पैसा, लेकिन उससे कोशिश करना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य हो सके वो लेकर आना। तो उस शिष्य ने वह अंगूठी ले ली और वह निकल गया वहाँ से। वहाँ से जाने के बाद वह कई सारे सब्जी वाले के पास गया और उसने कहा कि मेरी ये अंगूठी आप ख़रीद लो। और उसने जब सभी को दिखाया तो जो सब्जी वाले थे उसने सभी ने मना कर दिया कि ये अंगूठी लेकर मैं क्या करूँगा, कोई सब्जी वगैरह है तो आप वो बताओ, क्योंकि हमारा तो काम सब्जियों का है, हम इस अंगूठी को क्या लेकर करेंगे। और किसी ने भी उस अंगूठी को परचेज़ नहीं किया। वो बेचारा शिष्य उस अंगूठी को लेकर अपने गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से बोला कि ये जो आपने अंगूठी मुझे दी थी वो कोई भी सब्जी वाला नहीं खरीद रहा था और किसी ने मुझसे ये अंगूठी नहीं ली। तब गुरुजी बोले कि अच्छा ठीक है, तुम ये अंगूठी लेकर अब किसी जौहरी के पास जाना। और जब वो अंगूठी लेकर शिष्य एक जौहरी के पास पहुंचा तो जौहरी ने उस अंगूठी को जब देखा तो वो उसकी पारखी नज़र उस हीरे को परख चुकी थी। तब उस जौहरी ने कहा कि अगर मैं पूरे अपने जितने भी सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और जितने मेरी दुकान में जितनी भी चीज़ें हैं
उन सब को भी आपको दे दूँ तो भी इस हीरे की कीमत को मैं नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल है और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। शिष्य उस अंगूठी को लेकर वापस फिर से अपने गुरुजी के पास पहुंचा और उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो बहुत ही अनमोल है, और कई लोगों के पास मैं गया, जौहरियों के पास, और उनके पास इसको मूल्य आंकने के लिए या मूल्य देने के लिए इतने पैसे नहीं है जितना इसका मूल्य है। तब गुरुजी ने कहा कि जिस तरह इस अंगूठी को लेकर तुम सब्जी वाले के पास गए, उसकी पारखी नज़र उसे सिर्फ सब्जियों का ही मूल्य पता था, उससे हीरे के बारे में कुछ नहीं पता था, और जौहरी के पास ले जाते ही उसने आंक लिया कि ये बहुत ही बहुमूल्य है। वैसे ही हर इंसान की अपनी अलग खासियत होती है, और कोई भी कुछ भी अगर बहुमूल्य वस्त्र भी पहन लेता है, अगर उसमें कोई क्वालिटी नहीं है या फिर वह उस लायक नहीं है, तब वह कुछ भी कर ले, वह ज्ञानी नहीं बन सकता है। ज्ञान अंतर आत्मा से होती है, ज्ञान बुद्धि से होती है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद से उपजाते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। कोई भी साधारण व्यक्ति अगर कुछ महंगे वस्त्रों को पहन ले तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता है, और अगर कोई भी ज्ञानी एक साधारण वस्त्र को पहन ले तो उसका ज्ञान समाप्त नहीं हो जाता है। जितना ज़्यादा सरल और स्वाभाविक आपका व्यवहार होगा, आप उतने ही ज़्यादा ज्ञानी और पारखी होते हैं, या आपकी समझ के ऊपर है। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ subscribe my channel. Thank you for watching.